स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका पूनम पांडे। ये जो आज का वीडियो है ये 9th, 10th, 11th, 12th चारों क्लासेस के छात्रों के लिए है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने रस की परिभाषा, रस के प्रकार, रस के भेद और छोटे रूप में उनके उदाहरणों को आपको समझाया था। आज मैं आपको केवल और केवल रस के उदाहरण, जो उदाहरण मुझे लगा कि वो सरल से सरल उदाहरण है और आपको उनको जानना चाहिए, उन उदाहरणों को मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। सबसे पहले रस की परिभाषा आपने उस दिन सुनी होगी। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि उस वीडियो को देखिए। कम से कम उस वीडियो की 4 लाइन से आपको रसों के नाम और रसों के स्थायी भाव तो याद ही हो जाएंगे। आज के इस श्रृंखला में हम रस के उदाहरणों को पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला रस है हमारा करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है बच्चों? ये आप अपने आप से सुनकर लिखने का प्रयास किया करिए ताकि आपको भी लगे कि आपने अभी तक क्या जाना और क्या सीखा। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक, और करुण रस के स्थायी भाव शोक के अंतर्गत में आप यह पाएंगे कि जो करुण होता है, करुण का करुण और वात्य, करुण और श्रृंगार। श्रृंगार भी 2 प्रकार का होता है, एक संयोग श्रृंगार और एक वियोग श्रृंगार। तो वियोग श्रृंगार और करुण ये दोनों एक दूसरे से बहुत टैली खाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जो करुण होता है उसमें बिछड़ाव जो होता है वो हमेशा के लिए होता है, और जो श्रृंगार होता है उसमें पूर्ण रूप में बिछड़ाव नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं मिलने की आस रहती है, जो कि प्राय नायक और नायिका से संबंधित होता है। तो सबसे पहले करुण रस है। करुण रस का बहुत छोटा सा अगर हम उदाहरण लें तो मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। और अगर एक और आप थोड़ा और उदाहरण अगर आगे बढ़ना चाहेंगे तो एक उदाहरण है, अभी तो मुकुट बांधा था मन, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खिले भी न थे लाज के बोल, खुले थे चुम्बन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाकार। अब दोनों को ही एक्सप्लेन करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। मणि खोए भुजंग सी जननी, ये श्रवण कुमार जी की माँ, जब श्रवण कुमार, आप जान ही रहे हैं रामायण से रिलेटेड है श्रवण कुमार जी, जब वो अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा कराने ले जा रहे थे, उसी समय दशरथ जी के शब्दभेदी बाण से श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। और चूँकि उनके माता पिता अंधे रहते हैं तो इसी से व्याकुल होकर उनकी माँ के द्वारा जो उनके मुखारबिंद से जो शब्द फूटे वो यही है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। तो ये हमारा पहला था। दूसरा है हमारा श्रृंगार। श्रृंगार 2 प्रकार का होता है, देखिए ध्यान दीजिए। श्रृंगार 2 प्रकार का होता है, वियोग और संयोग। तो वियोग और संयोग जो होता है, तो वियोग जो होता है उसमें बिछड़न होती है और संयोग में मिलन होता है। तो अगर आप संयोग का उदाहरण लें तो संयोग के आप बिहारी दास जी के प्राय जो दोहे लेंगे, क्योंकि बिहारी दास जी रीतिकाल के रीति सिद्धि उसके बहुत बड़े कवि हैं और उनके द्वारा लिखे प्राय दोहे श्रृंगार से रिलेटेड हैं। लेकिन अगर आप लेते हैं तो कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजियार, भरे भवन में करते हैं नैनी हिंसा। और वियोग का अगर लें तो हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृग नैनी। एक बार फिर से सुनिएगा। कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजियार, भरे भवन में करते हैं नैनन की सौगात। और हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृग नैनी। मतलब ये तो मैं आपको केवल और केवल इतना समझा, वैसे तो मैं PDF भेजी हूँ पर मैं केवल और केवल इतना समझाना चाह रही हूँ कि ये जो 2 लाइन के मैं आपको उदाहरण बता रही हूँ, ये ऐसे उदाहरण हैं जो आपके मन मस्तिष्क में आप उसको 1-2 बार पढ़ते रहिए, जैसे यही वीडियो हो गया, आप इसको 1-2 बार पलट अगर देखते रहते हैं तो आपको ये बहुत समझ लगेगा। और सबसे बड़ी बात, आपको रस बिल्कुल भी कठिन नहीं लगेगा, हर चीज़ आपको याद हो जाएगी। तो वियोग का क्या था, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृग नैनी। और संयोग का क्या था, कहत नटत रीझत खींचत मिलत खिलत लजियार, भरे भवन में करते हैं नैनन ही सोबत। यानी नायक और नायिका जो है वो अपनी आंखों के द्वारा ही बोल भी रहे हैं,
तीसरे पर हम आते हैं। तीसरा है हमारा हास्य। हास्य जो होता है वो भी इसके भी दो मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण मतलब हास्य का तो मतलब आप शब्दों से ही समझ रहे थे, मतलब हंसना। तो इसके भी मैं आपको दो छोटे छोटे उदाहरण बताती हूँ। हास्य के एक उदाहरण तो मैंने उस दिन भी बताया था, मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज में रोड़ सकता हूँ। और अगर आप इसका एक और उदाहरण लेंगे तो यह तेरी दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जाए। ये जो है ये आपके अग्रवाल जी का है और आप इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए कि ये आपके दो रसों में काम करता है, एक वात्सल्य में भी और एक हास्य में भी। यह तेरी दंतरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। जैसे कि एक बहुत छोटा सा बच्चा है, आप खड़े हुए हैं, वो बच्चे के भी मात्र दो दांत हैं और वो आपको देख के अचानक हंस दिया, तो आप में कहीं ना कहीं उसमें हास्य भाव भी आएगा और कहीं ना कहीं उसमें वात्सल्य। वैसे ये ज़्यादातर हिंदी जगत के जो कवि हैं वो वात्सल्य में प्रयोग करते हैं। तो आप अगर हास्य में लेते हैं तो मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज में रोड़ सकता हूँ। फिर आता है आपका विभत्स। विभत्स का स्थान है जुगुप्सा या घृणा। जैसे कि शब्द से ही पता चल रहा है, गंदगी, बेकार, वो ऐसी वस्तुएं, मतलब ये कुल मिलाकर के ये समझिए कि हमारे पूरे शरीर की भाव भंगिमाएँ हैं जो हमारे शरीर में रह रहे के उत्पन्न होती रहती है। तो विभत्स का मतलब घृणा या घिन और जुगुप्सा। तो इसका उदाहरण मैंने उस दिन आपको दो उदाहरण इसके भी बताए थे। चूँकि मेरे लिए वीडियो बनाने का पर्पस केवल इतना है कि उस दिन शायद मैं बहुत क्लियर न बता पाई हूँ, क्योंकि उस दिन मुझे भेद, परिभाषा और प्रकार समझाने थे। तो आज अगर मैं बता रही हूँ तो आप इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार देखिए, फिर कॉपी पेन लेकर बैठिए और जो उदाहरण मैं बताने जा रही हूँ उन उदाहरणों को अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। अब देखिए विभत्स का उदाहरण, एक पहला उदाहरण क्या था, मैंने बताया था उस दिन कि हरिश्चंद्र जी को जब अपनी आर्थिक स्थिति से, अपने सत्य वचन के कारण आर्थिक स्थिति से गिरकर अपने आप को, अपनी पत्नी और बच्चों को बेचना पड़ा था। तो वे स्वयं को डोम के घर बेचते हैं। डोम मतलब जो श्मशान घाट में एक प्रकार से पहरेदारी करती हैं और सब पूरी वहाँ की व्यवस्था लेते हैं। आप समझ सकते हैं शमशान घाट की व्यवस्था क्या होती है। तो उसी समय वो रात के समय वहाँ पर, क्योंकि वो डोम के घर भी गए थे, रात के समय वो वहाँ पर पहरेदारी कर रहे हैं। तो क्या क्या देख रहे हैं वहाँ पर कि क्लाश पड़ी है, तो उसी में सिर पर बैठो काग आँख तो खात निकारत, खींचे जीभें स्यार अति आनंद और धारत। यानी सिर पर बैठकर कौवे आँखों को निकाल रहे हैं, सियार ऐसे कर रहे हैं, जीभ को खींची खा रहे हैं और अपने मन में प्रसन्न हो रहे हैं। कुल मिला जुला के घृणा से रिलेटेड है। तो आप इसको लिख सकते हैं। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, सिर पर बैठो काग आँख दो खात निकारत, खींचे जीभें स्यार अति आनंद और धारत। और एक और, अगर आप जिस समय भारत में लड़ाई का माहौल था और उस समय की घटनाएं, जिस समय हमारा भारत लड़ाई को से गुजर रहा था, एक प्रकार से आज़ादी से आज़ादी के लिए जूझ रहा था, तो उस समय का कवि ने वर्णन किया है, घर में लाशें बाहर लाशें जनपद पर सड़ती हैं लाशें। तो इसे सुनिएगा, घर में लाशें बाहर लाशें जनपद पर सड़ती हैं लाशें, आँख निशंस यह दृश्य देख मुद जाती घुटती है सांसें। तो ये आपके दो उदाहरण इसके हो गए। अब हमारे सामने आता है भयानक। तो भयानक का उदाहरण, जैसे कि भयानक का शब्द से ही पता चल रहा है डरना, भय। भयानक का इसका क्या है बच्चों, भय। तो जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है डरना, तो भयानक का छोटा सा उदाहरण क्या होगा, एक और अजगर रह रखा है। यानी एक अर्थी है, एक राहगीर है, वो रास्ते से जा रहा है, हो सकता है जंगल का रास्ता हो, तो एक और उसने अजगर को देखा। एक और अजगर रह रखा है, यानी अजगर उसको देख रहा है, वो अजगर को देखने लगा। एक और मृगराय, मृगराय मतलब शेर, तो एक और उसने अजगर को देखा, एक और उसने शेर को देखा। विकट बटोही बीच में पर्यो मूर्छा। जब उसने ये स्थिति देखी कि अरे मेरे तो इस तरफ भी मृत्यु है, इस तरफ भी मृत्यु है, तो वो मूर्छा, यानी वो एक प्रकार से उसको चक्कर आ गया और वो वहीं पे गिर पड़ा। तो ये उसके भय को प्रकट करता है कि उसके शरीर में इतना भय बन गया कि वो चक्कर खा के गिर पड़ा। तो कैसे, क्या था, खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आँच बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। इसमें संयोग और वियोग दो हैं, कहत नटत रिझत की जत, मिलत मिलत लजिया, भरे भुवन में करत है नैन नहीं सौ बात, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, क्या तुम देखी सीता मृग नैनी, मैं महावीर हूँ पाप
पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। विभत्स जुगुप्सा का सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, नीचे जीते स्यार अति आनंद उद्धारत। दूसरा था घर में लाशें बाहर लाशें, जनपद पर सड़ती हैं लाशें, आंख निशंस यह दृश्य देख मुद जाती घुटती हैं सांसें। भयानक आ रहा था, एक और अजगर रह लखाएं, एक और बहराए, विकट बटोही बीच में पर्यो गुच्छा खाए। ये आपके चार से पाँच रस यहाँ पर आपके होते हैं। ये हमारे 6 रसों की श्रृंखला। उस दिन मैंने आपको बताया था कि रस 8 भी माने गए हैं, 9 भी माने गए हैं, 10 भी और 11। आज मैं आपको 11 रसों के विषय में समझाकर उनके उदाहरण थोड़े थोड़े रूप में बताऊंगी, क्योंकि आप अभी तो आप 9th 10th 11th 12th के छात्र हैं, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इन सब की आवश्यकता पड़ेगी। चूँकि अब हम रसों की श्रृंखला में हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप केवल इस पर्पज से नहीं कि बस आप पढ़ लें, रट लें और रटा लगा कर किसी तरीके से पास हो जाएँ, आप उसको समझने का प्रयास किया करिए। चूँकि मैं हिंदी अध्यापिका हूँ, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप किसी भी चीज़ को आत्मसात किया करिए, क्योंकि मैं खुद भी ऐसे ही पढ़ती हूँ, तो आप भी इसी प्रकार से पढ़िए। अब हमारे इसके बाद का रस है शांत रस। 6ठे नंबर पर आता है शांत रस। शांत जैसा शब्द, वैसे शांत रस की बहुत ज़्यादा पराकाष्ठा इसलिए नहीं ली जाती क्योंकि भक्ति से रिलेटेड है, और जैसा कि शब्द से पता चल रहा है, शांत यानी एकदम शांति। शांत का स्थायी भाव होता है निर्वेद। निर्वेद का अर्थ होता है कुछ भी नहीं, जहाँ पर कुछ भी न रहे, केवल पश्चाताप के भाव रहे, केवल मौनता छाई रहे, वहीं पर शांत रस होता है। उस दिन भी मैंने बताया था। अगर आप दूसरा उदाहरण लेना चाहेंगे, अबल नसानी अबल नसे हो, जो कबीरदास जी के उदाहरण हैं। छोटे छोटे जो दोहे हैं और प्रायः कबीरदास जी के जो पद हैं, वो सब शांत में ही आते हैं। मेरी भाव बाधा हरो राधा मानो सो, जातन की झाएँ बड़े श्याम हरि हुई। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ पर सिर्फ इतना समझिए, शांत बहुत ज़्यादा आपको नहीं वो होता, केवल आप इतना समझिए कि जो शांत रस होता है वो पश्चाताप के भाव से रिलेटेड होता है। रौद्र जो है क्रोध, तो उस दिन भी मैंने बताया था कि रौद्र रस का उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। यानी अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुनकर अर्जुन जब क्रोध में भरे, तो उनके क्रोध के पारावार को शब्दों में सीमित कर दिया गया कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उनका लगा मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। सागर की पराकाष्ठा यहाँ इसलिए दी गई क्योंकि सागर जो होता है वो अपनी गंभीरता के लिए प्रसिद्ध होता है। सागर में कहा जाता है कि उसमें कितना भी जल समा जाए वो तिल घटे न रहने पड़े, यानी वो बढ़ता नहीं है। जैसे कि क्षुद्र वर्गीय जो लोग होते हैं, थोड़ी सी खुशी में बहुत खुश, थोड़ी सी दुख में बहुत दुखी, तो यहीं से सागर की पराकाष्ठा को समझाया जाता है कि सागर ऐसा धीरजवान है कि वो थोड़े से सुख में सुख नहीं मानता, थोड़े से दुख में दुख नहीं मानता। तो यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि मतलब अर्जुन का जो क्रोध है वो सागर की भांति हिलने लगे, यानी एक प्रकार से असंभव चीज होने लगी, तो उनके क्रोध का यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब आता है वात्सल्य। आप जानते ही हैं कि सूरदास जी को तो वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है। कुछ ऐसे हमारे हिंदी जगत में लेखक हैं जिनको उनके नाम के साथ कुछ शब्दों को जोड़ दिया गया है। जैसे बिहारी दास जी को घाघर में सागर भरने वाला कहा जाता है, सूरदास जी को वात्सल्य का सम्राट कहा जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी को प्रेम के पीर कहा जाता है। इस प्रकार से कई ऐसे कवि हैं जिनके नाम के आगे उनके विशेषता को जोड़ दिया गया है। अब इस प्रकार से आप एक चीज़ समझिए कि उनके नाम के आगे उनकी विशेषता को जोड़ दिया गया है, तो वात्सल्य जो है वो सूरदास से रिलेटेड है। लेकिन अगर आप इसमें लिख सकते हैं तो आप यह भी लिख सकते हैं, अगर बहुत छोटा उदाहरण लिख सकते हैं तो ये आप लिख सकते हैं, यह तेरी दंतुरत मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। ये वात्सल्य का बहुत छोटा और बहुत ही सटीक उदाहरण माना जाता है। अब आप आ जाइए वीर और उत्साह। वीर मैंने भी उस दिन भी समझाया था कि जो रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है वो पूरी वीर रस की ही उदाहरण है। बुंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर आप इसको भी लिख सकते हैं। और इस
इसके बाद रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो ये छोटे छोटे उदाहरण हैं जिनको आप याद करके लिख सकते हैं। फिर अद्भुत और विस्मय है। अद्भुत का स्थायी भाव क्या होता है? आश्चर्य या विस्मय। अद्भुत मतलब कोई भी चीज़ को हम आश्चर्यजनक होकर देखें, तो देखें, सुने या समझें। तो जब यशोदा माँ अपने छोटे से कान्हा को लेकर यमुना के घाट पर नहाने गई, तो वहाँ पर चूँकि बच्चे अपनी बाल सुलभ लीलाएँ करते ही हैं, तो उन्होंने वहाँ पर मिट्टी खाई। जब यशोदा मैया मिट्टी निकालने लगी, चूँकि वो बाल सुलभ लीलाएँ कर रहे थे, तो उन्होंने माँ को थोड़ा सा परेशान करने के लिए अपने मुँह में मिट्टी जो है ब्रह्मांड दिखा दिया। तो उसी में यशोदा माँ को आश्चर्य होने लगा। तब वहीं का वर्णन है, वहीं का यहाँ पर वर्णन है, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की छाया। यशोदा ने अपने छोटे से कान्हा के मुख में संपूर्ण विश्व की छाया देखी। क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सकी कोमल काया। कैसे सुनिएगा? देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की छाया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सके कोमल काया। यानी यशोदा ने अपने छोटे से शिशु के मुख में संपूर्ण विश्व की छाया को देखा। थोड़ी देर के लिए वह अचेतन बनी रह गई, थोड़ी देर के लिए वह हिल न सकी, थोड़ी देर के लिए वह हिल न सकी, थोड़ी देर के लिए वह हिल न सकी। कुछ कर दे आप नहीं काम हो गया? नहीं अभी एक बात चलिए ठीक, 5 मिनट और देते हैं। इसके बाद में फिर जैसे कि हम लोग कह रहे थे कि देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की छाया, क्षण भर को वह बनी अचेतन हिल न सके कोमल काया। अब इसके बाद में हम आते हैं भक्ति पर। भक्ति चूँकि शब्द से ही पता चलता है कि भक्ति जो है वो भक्ति विषयक भाव से ढूंढा। देखिए यहाँ से प्रेम से रिलेटेड आपको 3 रस मिलेंगे: भक्ति, वात्सल्य, श्रृंगार। श्रृंगार में प्रायः नायिका का प्रेम है। वात्सल्य में प्रायः जो हम छोटे छोटे बच्चों के प्रति प्रकट करते हैं, माता का, पिता का, बड़े भाई का, बड़ी बहन का, चाचा का, चाची का, अगल बगल वालों का, जो प्रायः छोटे बच्चों को देखकर प्यार रखना होता है, उसको वात्सल्य कहते हैं। और भक्ति जो हम भगवान से संबंधित करते हैं, जो हम भगवान से रिलेटेड रखते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि 3 प्रकार के प्रेम में एक श्रृंगार था, एक वात्सल्य था और एक भक्ति। ये भगवान से संबंधित है। इसमें आप अगर ले सकते हैं तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि आप मीराबाई जी को लीजिए। बसो मेरे नैनन नींद लाल, सामत सूरत मोहनी मूरत नैना बनी है साल, बसो मेरे नैनन में नंद लाल। ये भक्ति से संबंधित है। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये शांत था, ये रौद्र था, वात्सल्य था, वीर था, अद्भुत था, भक्ति था। ये आपके मैंने सबके उदाहरण आपको स्पष्टतः बता दिए हैं। अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ अभी भी नहीं समझ में आता है, तो आप मुझसे स्कूल खुलने के बाद पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अभी फ़िलहाल के लिए आप इनको 1 बार, 2 बार, 3 बार रिपीट कर करके देखा करिए और समझा करिए। आपको मैं एकदम श्योर हूँ कि आपको पूरी तरीके से रस अच्छे से समझ में आ जाएगा और जितनी की आवश्यकता है उससे ज़्यादा ही समझ में आएगा। अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपने होमवर्क को लेकर। बच्चों, जो समर वेकेशन का होमवर्क था, चूँकि आप जान रहे हैं कि इस साल बहुत जितनी पढ़ाई हुई है सब ऑनलाइन हुई है, तो उसके बेसिस पर ही होमवर्क दिया गया है। आप केवल इतना समझ कर चलिए 9th, 10th, 11th, 12th के छात्र कि आपके गद्य का, पद्य का, सबका एक एक चैप्टर है, उसको अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से लिखने का प्रयास करिए। ऐसा मत सोचिए कि आपको PDF दिया गया, क्या आपको वीडियो दिया गया, क्या नहीं दिया गया। नहीं, अपनी तरफ से आप भरसक प्रयास करिए कि आप ये जो आपके 1-1.5 महीने का पीरियड गया है, इसमें आपका एक एक चैप्टर बहुत अच्छे से तैयार हो जाए। और प्रायः अगर मान लीजिए कोई कंडीशन आती है, जैसे कि कुछ भी अगर होता है, जैसे बुक अगर किसी वजह से चेंज होती है या कुछ भी होता है, तो आप व्याकरण पकड़कर जरूर चलिएगा। व्याकरण में 9, 10, 11, 12 के बच्चे, जैसे 9 के बच्चे अभी छोटे होते हैं, वो 8th क्रॉस करके आते हैं, तो वो छोटे रूप में तद्भव पढ़ ले, तत्सम पढ़ ले। तद्भव का अर्थ क्या होता है? तद्भव, यानी जिस प्रकार से जिसको स्वीकार किया जाए। तत्सम का तत्सम यानी उसी के समान, यानी जो संस्कृत के छोटे छोटे शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं वो तत्सम होते हैं, उन्हीं का बिगड़ा हुआ रूप तद्भव होता है। तो आप
विलोम, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची, ये छोटे छोटे रूप को पकड़ कर चलिए और रस छंद अलंकार जो आपकी पुस्तक में है, और बाकी एक एक पहले चैप्टर गद्य पद्य ये सब में पकड़ लीजिए, ये सब को लेकर चलिए। तो बहुत सिंपल है, यही सेम प्रोसीजर आप 10th के बच्चों को दे दीजिए। 10th के बच्चे भी आप भी यही कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप भी बहुत बड़ी कैटेगरी में नहीं है। चूँकि अब आप 10th के हैं और आपका बोर्ड है, तो आप अब लिखने का भी प्रयास करें। और 11th और 12th के बच्चे, इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बनती है, तो ये बच्चे पहला चैप्टर गद्य और पद्य का और जो कुछ भी PDF मैंने भेजा है वो, और इसके बाद में रस छंद अलंकार। रस मैंने पढ़ा दिया है, छंद अलंकार आप अपने से पढ़िए। जब स्कूल खुलेगा हम आगे बात करेंगे, तो मैं समझना और देखना चाहूँगी कि आपने इस होमवर्क के पीरियड में कितना होमवर्क लिखित। प्रायः कोशिश करिए कि होमवर्क मौखिक रूप से नहीं, लिखित रूप से करिए। लिखने से हमारी 3 चीज़ें सुधरती हैं। एक हमारी हैंडराइटिंग सुधरती है हिंदी की, दूसरा हमारी वर्तनी शुद्ध होती है, तीसरा हमारा प्रोनाउंसिएशन उच्चारण शुद्ध होता है। तो आप तीनों ही चीज़ों को शुद्धिकरण करिए और इसी के साथ पढ़ते रहिए, खूब आगे बढ़िए और बिल्कुल भी बैठने का प्रयास ना करिए। जैसे जैसे हो सकेगा मैं आपको रस का वीडियो हो गया, छंद के, अलंकार के, सबके वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास करूँगी। इसी के साथ आज का वीडियो में समाप्त